हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम टू ऑल इन ब्रेन बीटा एकेडमिक क्लासेस। बच्चों, आज हम ओम्स के नियम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर ओम का नियम क्या कहता है। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे, उनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, बेसिकली उन्होंने एक सर्किट अरेंजमेंट किया और कुछ फाइंडिंग्स निकाली। जैसे ये जो ओम्स लॉ है, इसका ये बेसिक सर्किट है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें कनेक्टेड है। यहाँ पे इन्होंने एक बैटरी ली। ठीक है, ये हमारा रियोस्टेट है। अभी आप लोगों ने रियोस्टेट नहीं पढ़ा है, इसी चैप्टर में आगे है। ठीक है, रियोस्टेट क्या करता है, ये रेजिस्टेंस को वेरी करवाने का काम करता है, जिससे कि हम वोल्टेज को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, इसके आगे यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है। बैटरी के साथ हमने एक रजिस्टर आर लगा रखा है। क्या लगा रखा है? रेजिस्टेंस आर। और रेजिस्टेंस के क्रॉस हमारा एक पैरेलल में क्या लगा है? वोल्टमीटर लगा है। याद रखना, वोल्टमीटर हमेशा कैसे लगता है? पैरेलल में। जबकि इसी सर्किट में आगे हमने एक अमीटर लगा रखा है और अमीटर लगा है हमारा सीरीज में। ठीक है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है अमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, वोल्टमीटर कैसे कनेक्ट होता है? पैरेलल में। यहाँ पे हमारी एक की है। तो ये इन्होंने एक बेसिक सा अरेंजमेंट दिया। ठीक है, अब हुआ क्या, इन्होंने देखा कि जब जो वोल्टेज था, ठीक है, अगर ये वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो बेसिकली करंट भी अपने आप बढ़ जा रही है। ठीक है, और जब वोल्टेज को ये धीरे धीरे घटा रहे हैं तो करंट भी क्या हो रही है? घट रही है। ठीक है, सपोज पहले इन्होंने इस सर्किट में जो वोल्टेज की सप्लाई दी, फॉर एग्जांपल ये इन्होंने कितना दे दिया? 10 वोल्ट। ठीक है, जब 10 वोल्ट दे दिया तो इनको जो करंट आई मिल रही थी, ये मान लो मिल रही थी 5 एम्पियर की। कितनी करंट मिल रही थी? 5 एम्पियर की। लेकिन आगे क्या हुआ, जब इन्होंने वोल्टेज को वेरी किया, वोल्टेज सेकंड केस में जो वोल्टेज है वो बढ़ के कितना हो गया? मान लेते हैं 20 वोल्ट। तो यहां से जो करंट है ये भी इंक्रीज हो गई और करंट इंक्रीज होकर कितनी हो गई? 10 एम्पियर। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि जब इन्होंने लगभग वोल्टेज को डबल कर दिया तो करंट भी कितनी हो जा रही है? दोगुनी हो जा रही है। तो इन्होंने सोचा क्यों ना इसको अब हम कम करके देखें। तो जब वोल्टेज इन्होंने कितना कर दिया? 5 वोल्ट, तो इसकी करंट भी ड्रॉप होके कितनी हो गई? 2.5 एम्पियर। कितनी हो गई? 2.5 एम्पियर हो गई। ठीक है, तो यहां से इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि किसी सर्किट में जो करंट होती है, ठीक है, वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखोगे ध्यान से, तो अगर हम I को इधर ले आए तो ये हो जाएगा V अपॉन I, और ये तुम्हारा एक कांस्टेंट आता है ना? इसके बराबर हो जाएगा कांस्टेंट के। मतलब जो वोल्टेज और करंट का जो अनुपात है ये सदैव नियत रहेगा, एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, और इसी कांस्टेंट का इन्होंने नाम दिया, वो नाम क्या है? हमारा R, और इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। आइए जानते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। अभी हमने देखा कि जो V होता है, V और I का जो रेशियो है ना, ओम्स लॉ में हमने पढ़ा है V अपॉन I, ये जो होता है वो इक्वल्स टू R होता है, और इसी R को हमने क्या बोला था? रेजिस्टेंस। लेकिन आखिर ये रेजिस्टेंस करता क्या है? तो बेसिकली किसी चालक में जो धारा होती है उसके प्रवाह का जो विरोध करने का गुण होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं, है ना? तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ द चार्ज थ्रू इट। ठीक है, हर एक चालक का अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है ना? ऐसा नहीं है कि कोई भी चालक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा। कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी लॉस होगा, और वो लॉस किसके कारण होता है? उस चालक के खुद के अपने प्रतिरोध के कारण, रेजिस्टेंस के कारण। ठीक है, बेसिकली रेजिस्टेंस एक तो चालक का खुद का भी होता है, और एक एलिमेंट यानी एक कंपोनेंट भी आता है जो दिखने में कुछ ऐसा होता है और इस पे ये कलरफुल बैंड्स होते हैं। ठीक है, इन बैंड्स को देख के हम इसकी रेजिस्टिव वैल्यू को बता सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग आगे पढ़ोगे। ठीक, तो ये हो गया रेजिस्टेंस का कंसेप्ट। और रेजिस्टेंस की जो यूनिट है, इसको सर जॉर्ज साइमन ओम के नाम पे रखा गया, और इसकी यूनिट कितनी होती है? ओम होती है। यहां से जो 1 ओम की जो वैल्यू आएगी वो 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर आएगी। कितनी आएगी? 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था जो R होता है वो हो जाएगा V अपॉन I। तो अगर वोल्टेज कितना हो गया? 1 वोल्ट, और करंट भी कितनी हो गई? 1 एम्पियर। तो यहां से जो रेजिस्टेंस होगा ये कितना हो जाएगा? 1
ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 ओम का। ठीक है, तो when potential difference is 1 volt, the current through the circuit is 1 ampere, then the resistance is 1 ohm. क्लियर है इतना? ठीक है बच्चों, आइए आगे हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। इस न्यूमेरिकल में बोला गया है a circuit draws a current of 4 ampere from a battery of 12 volt. एक सर्किट में 12 वोल्ट की बैटरी से 4 एम्पियर की धारा खींची जा रही है। सर्किट में प्रतिरोध की गणना करनी है, यानी आपको रेजिस्टेंस आर निकालना है। ठीक है, तो जो आर होता है, आर इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन आई होता है। आर इक्वल टू कितना होता है? V अपॉन आई। इस सर्किट में वोल्टेज कितना है? वोल्टेज है तुम्हारा 12 वोल्ट और वहां पे करंट कितनी है? 4 एम्पियर की। तो इसको आप करोगे तो 4 3 जा 12, ये आएगा 3 ओम, और ये क्या होता है? ओम का सिंबल होता है ना। तो रेजिस्टेंस कितना निकल के आएगा? 3 ओम निकल के आएगा। क्लियर है? चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। इस न्यूमेरिकल में बोला गया है अ बल्ब एंड एन अमीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट। वैसे भी अमीटर हमेशा कैसे कनेक्ट होता है? सीरीज में ही कनेक्ट होता है। व्हेन द सर्किट इज कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है, तो बैटरी की जो वैल्यू है 6 वोल्ट है, बेसिकली वोल्टेज कितना है? 6 वोल्ट। ठीक है, द रीडिंग ऑफ अमीटर बिकम्स 0.2 एम्पियर। तो अगर रीडिंग जो है अमीटर की 0.2 एम्पियर है, इसका मतलब आपकी करंट कितनी है? 0.2 एम्पियर की। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। आपको आर की क्या करनी है? गणना करनी है। अगेन आर इज इक्वल टू होता है V अपॉन आई। तो V की जो वैल्यू है वो 6 वोल्ट है और ये हो गया 0.2। तो यहां से पॉइंट हटाओगे, ऊपर कितना बढ़ जाएगा? 0, और 2 से जाएगा ये 3 टाइम्स, तो ये आएगा आपका, और ये 0 बचेगा 30 है ना, 30 ओम। क्या आएगा? 30 ओम। रेजिस्टेंस आर की वैल्यू आ गई 30 ओम। क्लियर है बच्चों? ठीक।